मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों बीएससी पार्ट सेकंड का जो वैद्युत रसायन द्वितीय चैप्टर प्रारंभ कर रखा है, उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वह है द्रव संधि विभव, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर दो द्रव मिलते हैं और उन द्रवों के मिलने के कारण से अगर कोई विभव उत्पन्न होता है तो उसे द्रव संधि विभव कहते हैं। तो जब एक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड विलयनों के बीच की सीमा रेखा को खुला रखा जाता है तो दोनों विलयनों की संधि रेखा पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे द्रव संधि विभव कहते हैं। होता क्या है कि जब कोई सेल हम बनाते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक कैथोडिक पार्ट और एक एनोडिक पार्ट। तो एनोडिक और कैथोडिक पार्ट के बीच में यदि हम कोई सरंध्र दीवार रखें, कोई सरंध्र सेप्टम रखें तो या सरंध्र विभाजन रखें तो वहाँ पर जो है वो दोनों विलयन मिलेंगे और उन दोनों विलयनों की सक्रियता के कारण से, अलग अलग सक्रियता के कारण से उन दोनों में अभिगमन होगा और वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर यानी दो आयनों की एक लेयर बन जाएगी और उस लेयर के कारण से विभवांतर उत्पन्न होगा और वह लेयर जो है वो कंटिन्यूअसली बनी रहेगी, जिसमें एक तरफ जो है एक प्रकार के आयन होंगे और उसके पीछे पीछे दूसरे प्रकार के आयन होंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो है वह विभव उत्पन्न हो जाता है, उसे ही लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। जैसे हमने चित्र में दिखा रखा है, तीन स्थितियाँ ले रखी हैं। देखिए चित्र में तीन स्थितियाँ ले रखी हैं, जिसमें देखिए दो पार्ट हैं, एक में ऊपर तनु HCl है और दूसरे में नीचे सांद्र HCl है और बीच में एक सरंध्र दीवार है। दो इलेक्ट्रोड बने हुए हैं और दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो सिल्वर के बने हुए हैं, यानी कि सिल्वर वायर के बने हुए हैं और उस पर सिल्वर क्लोराइड जो है वो कोटेड है, यानी कि Ag वायर कोटेड विथ AgCl। तो इस प्रकार के जो है वो इलेक्ट्रोड बने हुए हैं। अब इनमें जो सक्रियता है, नीचे वाले की जो सक्रियता है A1 है और ऊपर वाले विलयन जो है तनु है HCl है, उसकी सक्रियता A2 है। तो हम बात करते हैं, देखिए माना AgCl इलेक्ट्रोड है जो क्रमशः A1 सक्रियता वाले सांद्र HCl व A2 सक्रियता वाले तनु HCl के संपर्क में है, जैसा कि चित्र ए में दिखाया गया है। इन दोनों विलयनों के बीच में सीमा रेखा यदि खुली रखी जाए तो सांद्र HCl से तनु HCl की ओर H प्लस व Cl आयनों का गमन या विसरण होगा। ये H प्लस आयनों का और Cl माइनस आयनों का जो है वो चित्र बी में अभिगम दिखाया गया है। हम जानते हैं कि H प्लस आयनों का अभिगमन जो वेग है वह Cl आयनों की अपेक्षा अधिक होता है, अतः H प्लस आयन अधिक तेजी से विसरित होंगे। आगे आगे H आयन होंगे और पीछे पीछे Cl आयन होंगे। जब H आयन तेजी से विसरित होंगे तो Cl आयन पीछे रह जाएंगे। तो दोनों द्रवों की सतह पर एक दोहरी विद्युत सतह यानी कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाएगी, जो चित्र सी में दिखाई गई है। इस प्रकार की इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाएगी जहाँ पर प्लस आयन आगे है और माइनस आयन पीछे है। इस दोहरी विद्युत सतह के विभवांतर से एक विद्युत क्षेत्र बनेगा जो तेजी से विसरित होने वाले आयनों की गति को कम करेगा और कम तेजी से विसरित होने वाले आयनों की गति को बढ़ा देगा। इस प्रकार एक ऐसी अवस्था आएगी जब H प्लस आयनों के पीछे पीछे उसी गति से Cl माइनस आयन भी विसरित होते जाएंगे और विद्युत धारा बहने लगेगी। ठीक है, तो आगे आगे तो रहेंगे H प्लस आयन और Cl माइनस जो आयन है वह पीछे रहेंगे और इस प्रकार से इनके विसरण के कारण से एक विद्युत धारा बहने लगती है। तो उपरोक्त स्थिति में अपन सेल आरेख ऐसे बता सकते हैं कि लेफ्ट की तरफ तो अपन एनोडिक पार्ट रखेंगे और राइट की तरफ अपन कैथोडिक पार्ट रखेंगे। तो Ag वर्टिकल लाइन AgCl S सॉलिड और फिर Cl माइनस एक्टिविटी A1, फिर सरंध्र दीवार दिखाई हुई है,
फिर Cl माइनस एक्टिविटी A2 और फिर वर्टिकल लाइन AgClS और फिर वर्टिकल लाइन Ag। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको दिखा सकते हैं। क्योंकि A1 की सक्रियता A2 से ज़्यादा है, अतः विसरण नीचे से ऊपर वाले इलेक्ट्रोड की ओर होगा। अतः निचला इलेक्ट्रोड जो है एनोड की तरह कार्य करेगा, वह निम्न, और ऊपर वाला जो है वह कैथोड की तरह कार्य करेगा और निम्न अभिक्रियाएं होंगी। तो निचला इलेक्ट्रोड जो एनोड है उस पर यह अभिक्रिया होगी, AgS प्लस Cl माइनस एक्टिविटी A1 से AgClS बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसके एकदम विपरीत जो है अभिक्रिया वो कैथोड पर होगी और उसको अपन ऐसे दिखा सकते हैं, AgClS प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और Cl माइनस बन जाएगा और उसकी एक्टिविटी A2 होगी और AgS बन जाएगा। ठीक है, तो जो कुल परिवर्तन है या कुल अभिक्रिया है या इलेक्ट्रोडों पर हुआ कुल परिवर्तन हो जाएगा Cl माइनस A1 और Cl माइनस A2। इस प्रकार से कुल परिवर्तन इस पर हो जाएगा। अब देखिए, माना धनावेश के 1 मोल के विसरण से T प्लस मोल H प्लस आयन नीचे की A1 सक्रियता से A1 सक्रियता से ऊपर की सक्रियता की ओर गमन करते हैं तथा T माइनस मोल Cl माइनस आयन ऊपर की A2 सक्रियता यानी सांद्रता से नीचे की A1 सांद्रता की ओर गमन करते हैं। अतः सीमा रेखा पर क्या होगा, T प्लस H प्लस A1 जो है सक्रियता वो है, उसका अभिगमन T प्लस H प्लस से A2 की ओर होगा। इसी प्रकार T माइनस Cl माइनस A2 से अभिगमन जो है T माइनस Cl माइनस A1 की ओर होगा, जहाँ पर T प्लस व T1 क्रमशः धनायन व ऋणायन के अभिगमनांक है। अब सीमा रेखा तथा इलेक्ट्रोड पर हुए परिवर्तनों का योग सेल में हुए कुल परिवर्तन के बराबर होगा। अतः हमारे पास क्या हो जाएगा, अब कुल परिवर्तन देखेंगे HCl का अभिगमन और Cl माइनस का अभिगमन, क्योंकि कुल अभिक्रिया तो Cl की सांद्रता में परिवर्तन के कारण से ही होती है। तो हमारे पास हो जाएगा T प्लस H प्लस A1 प्लस Cl माइनस A1 प्लस T माइनस Cl माइनस A2 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T प्लस H प्लस A2 प्लस Cl माइनस A2 प्लस T माइनस Cl माइनस A1। हम जानते हैं कि जो कुल अभिगमनांक है होता है वो 1 के बराबर होता है, अतः T प्लस प्लस माइनस T माइनस इज इक्वल टू 1 होता है, अतः T माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस T प्लस। तो उपयुक्त जो समीकरण है उसमें T माइनस का मान रखते हैं तो हमारे पास समीकरण आता है, क्या आता है, T प्लस H प्लस A1 प्लस Cl माइनस A1 प्लस 1 माइनस T प्लस Cl माइनस A2 इज इक्वल टू हो जाएगा T प्लस H प्लस A2 प्लस Cl माइनस A2 प्लस 1 माइनस T माइनस इंटू Cl माइनस A1। अब इसको अगर अपन खोल लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये आएगा और फिर जो कटता है उसको काट देंगे। T प्लस H प्लस A1 प्लस Cl माइनस A1 प्लस Cl माइनस A2 माइनस T प्लस Cl माइनस A2 इज इक्वल टू हो जाएगा T प्लस H प्लस A2 प्लस Cl माइनस A2 प्लस Cl माइनस A1 माइनस T प्लस Cl माइनस A1। अब देखिए जो कटता है उसको काट देंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन ये बच जाएगी, T प्लस H प्लस A1 माइनस T प्लस Cl माइनस A2 इज इक्वल टू हो जाएगा T प्लस H प्लस A2 माइनस T प्लस Cl माइनस A1। उपयुक्त समीकरण को जो है पुनर्व्यवस्थित करने पर हमारे पास हो जाएगा T प्लस H प्लस A1 प्लस T प्लस Cl माइनस A1 इज इक्वल टू हो जाएगा T प्लस H प्लस A2 प्लस T प्लस Cl माइनस A2, यानी HCl A1 से HCl A2 की तरफ अभिगमन हो रहा है। तो उपयुक्त समीकरण 1 मोल HCl की A1 सक्रियता से A2 सक्रियता की ओर अभिगमन को प्रदर्शित करती है। अतः इस सेल के लिए
अभिगमन के साथ विभव जो है वो निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ई विथ ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा माइनस टी प्लस आर टी अपॉन एफ एल एन ए एच प्लस ए सी एल माइनस 2 अपॉन ए एच प्लस ए सी एल माइनस 1, जहाँ पर 1 और 2 जो है वो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक्टिविटी प्लस माइनस करके स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास फिर इसका लोग लेंगे तो पीछे की तरफ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा माइनस टी प्लस आर टी अपॉन एफ 2 एल एन ए प्लस माइनस 2 अपॉन ए प्लस माइनस 1। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई विथ ट्रांसपेरेंस हो जाएगा -2 प्लस आर टी अपॉन एफ एल एन ए प्लस माइनस 1 2 अपॉन ए प्लस माइनस 1। यदि सीमा रेखा पर किसी विधि द्वारा अभिगमन को रोक दें तो सेल का विभव केवल इलेक्ट्रोडों पर हुए परिवर्तन यानी Cl माइनस A1 और Cl माइनस A2 के कारण होगा। अतः इस स्थिति में बिना अभिगमन यानी कि अभिगमन रहित विभव जो होगा वो निम्न होगा। E विदाउट ट्रांसफरेंस हो जाएगा माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन ए प्लस माइनस 2 अपॉन ए प्लस माइनस 1 तथा ई जो विथ ट्रांसपेरेंस होगा वो डब्ल्यू टी प्लस ई विदाउट के बराबर होता है। तो टी प्लस बराबर हो जाएगा ई विथ ट्रांसपेरेंस अपॉन 2 इंटू ई विदाउट ट्रांसपेरेंस जो है ये हो जाएगा। तो इन दोनों विभवों का अंतर संधि विभव ई जी के अंतर के बराबर होगा। तो अपन लिख सकते हैं अर्थात ई जे इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि जे फॉर जंक्शन पोटेंशियल है, ई विदाउट विथ माइनस ई विदाउट इज इक्वल टू हो जाएगा -2 टी प्लस आर टी अपॉन एफ एल एन ए प्लस माइनस 2 अपॉन ए प्लस माइनस 1 माइनस आर टी एफ एल एन ए प्लस माइनस 2 अपॉन ए प्लस माइनस 1। अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं रीअरेंज करके, जो प्लस है उसको पहले लिख देंगे और माइनस है उसको बाद में लिख देंगे। तो आर टी अपॉन एफ एल एन ए प्लस माइनस 2 अपॉन ए प्लस माइनस 1 माइनस 2 टी प्लस आर टी अपॉन एफ एल एन ए प्लस माइनस 1 2 अपॉन ए प्लस माइनस 1। तो ई जे इज इक्वल टू हो जाएगा ई विथ ट्रांसपेरेंस माइनस ई विदाउट ट्रांसपेरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी अपॉन एफ एल एन ए प्लस माइनस 1 2 अपॉन ए प्लस माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 टी प्लस इसके बराबर हो जाएगा। इस प्रकार अपन जंक्शन पोटेंशियल को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल जो है उसकी क्लास में अपन गैल्वेनिक सेल और विद्युत रासायनिक सेलों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। धन्यवाद।